हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस से जुड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आज बताएंगे। तो सबसे पहले इम्परेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग कीजिए तथा उसे वाक्य के प्रारंभ में रखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। इसके पश्चात बी प्लस वर्ब की क्रिया, वर्ब को क्रिया कहते हैं, की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में इसका फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये आपको जब आप इम्परेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो इस रूल्स का आप प्रयोग करेंगे। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे रिपीट करता हूँ। इम्परेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए वाक्य में अपनी ओर से, जब हम पैसिव बनाएंगे, अपनी ओर से लेट का प्रयोग कीजिए तथा उसे वाक्य के प्रारंभ यानी प्रारंभ में रखिए, सेंटेंस के प्रारंभ में रखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। इसके पश्चात बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब मानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। और रूल्स में यहाँ पे है शॉर्टकट में लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। एग्जाम्पल पोस्ट दिस लेटर, तो ये हमारा एक्टिव है, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्टिव। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव लेट
चूंकि ये कहा गया है कि सेंटेंस में, वाक्य में अपनी तरफ से प्रारंभ में लेट लगाइए, लेट, और जो ये दिस लेटर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहले आ जाएगा, लेट दिस लेटर, फिर जो है बी लगाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट है, पोस्ट का हो जाएगा पोस्टेड, और ये फुल स्टॉप। इसी के साथ जो है यहाँ पे एक विशेष बात है, इसको मैं नोट में आपको दर्शा रहा हूँ। नोट, आज्ञा सूचक वाक्यों में, आज्ञा सूचक वाक्यों में परिवर्तन निम्न क्रम में भी किया जा सकता है। जो आज्ञा सूचक वाक्य हैं उनमें जो परिवर्तन है वह निम्न क्रम में भी किया जा सकता है। द ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, प्लस इसमें शुड का प्रयोग हो जाएगा, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप जो है इस प्रकार से भी जो सिंपल सेंटेंस होंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के, उनको आप इस क्रम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक्टिव, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, ध्यान दीजिए, पैसिव, दिस लेटर, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, दिस लेटर, और यहां पे जो है शुड का प्रयोग हो जाएगा, शुड बी पोस्टेड, इस प्रकार से। तो इसका पैसिव हुआ, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। आगे हम देखते हैं कि इम्परेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो पैसिव बनाते समय you are requested to, फिर से एक बार ध्यान दें, इम्परेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कीजिए। यदि वाक्य में सलाह या सुझाव का बोध हो
बोध मीन्स होता है पता चले, बोध हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, इंपरेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो पैसिव बनाते समय यानी पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कीजिए। यदि वाक्य में सलाह या सुझाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग कीजिए। एग्जाम्पल, एक्टिव, प्लीज गो टू स्कूल, प्लीज गो टू स्कूल। ये हमारे पास सेंटेंस है एग्जाम्पल में। प्लीज गो टू स्कूल एक उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लीज आ चुका है, और जब हम पैसिव बनाएंगे तो जैसा कि पैसिव के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहा गया है कि प्लीज के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कीजिए, तो यहां प्रयोग कर रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये गो टू स्कूल पीछे जो है उतार देंगे इसी, गो टू स्कूल। तो इस प्रकार आपका ये पैसिव बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक खास बात है इंपरेटिव सेंटेंसेस में, वो क्या है देखिए, नोट विशेष, निगेटिव वाक्य हो तो इंपरेटिव में आज्ञाकारी और आदेश सूचक वाक्यों में यदि निगेटिव हो तब क्या करना है, ध्यान दीजिए। निगेटिव माने होता है नकारात्मक या निषेधात्मक। निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट, निगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट का डू हटा दीजिए। एक एग्जाम्पल यहां पर हम लेंगे, एग्जाम्पल, एक्टिव, डू नॉट किल्ड, डू नॉट किल्ड द बर्ड, डू नॉट किल्ड द बर्ड। ये हमारे पास सेंटेंस आया है और ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका देखिए हम पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। तो हमारे पास पैसिव बना, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।